बस वो गौस, कितनी शान, कितने मर्तबे, कितनी बुलंदी, कितनी अजमत, कितनी बुजुर्गी। ठोकर लगाई, मुर्दा जिंदा किया, 12 बरस की कश्ती डूबी हुई निकाल दी। दुआ की तो 12 बरस की कश्ती आ गई। अल्लाह अकबर। हाथों पर लोग ईमान लाते हैं, गौसे पाक पर रसूलुल्लाह नाज करते हैं। जिनको आलम बेदारी में आका की ज़ियारतें नसीब होती है, वो गौसे पाक इशा के वजू से 40 साल तक के फज्र की नमाज पढ़ते हैं। ये एक इशा के वजू से 40 साल नहीं, यानी हर इशा में वजू करते थे और फजर तक उनका वजू रहता था। वरना कुछ लोग ये समझते हैं कि इशा के वजू से, एक बार के वजू से 40 साल नमाज पढ़ी, ऐसा नहीं है। यानी हर इशा में वजू किया तो वो वजू फजर तक बाकी रहता था, क्योंकि पूरी रात इबादत करते थे। कुछ लोग ये भी कहते फिर वो तहज्जुद कब पढ़ते थे, और कोई तहज्जुद नहीं पढ़े तो वली कैसे हो सकता है। तो ये भी एक बड़ा मसला है। तहज्जुद तो वो पढ़ते हैं जो सोते हैं, जो जगते हैं उनके लिए तहज्जुद से अफजल क़यामुल लैल है, और जो सोते हैं उनके लिए अफजल तहज्जुद है। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला 40 साल तक के सोए नहीं, बिस्तर को पीठ नहीं लगाई। और अपना हाल ये है, हम कहते हैं हम गौस पाक के मानने वाले हैं, और उस वक्त तक मस्जिद के जीने पर बैठते हैं जब तक अजान नहीं होती, और जब अजान होती है तो ये कह करके हटते हैं चलो अजान हो रही है, लोग आएंगे मस्जिद में। आप किस दिन के लिए? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, अगर बेनमाजी मर जाए उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि बेनमाजी की कब्र अगर बनाई जाए तो उसको जो है वो ऊंट की कोहान की तरह जो है न उभरने दिया जाए, उसको बराबर कर दिया जाए, ताकि लोग उससे इबरत हासिल करें। ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, गौसे पाक ने अपने खिताब में फरमाया, लोगों हराम से बचो, इसलिए कि हराम इंसान को तबाह कर देता है। आज अपना हाल क्या है, जैसे आया जो आया खा लिया। एक मर्तबा बगदाद का बादशाह गौसे पाक की बारगाह में नजराना लेकर आए, हुजूर नजराना कबूल करें। आप फरमाते ले जाओ, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया। कहा नहीं कबूल कर लें। फरमाया ले जा। उसने जिद किया, हुजूर कबूल कर लें। वो हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से था, अब्बासी बादशाह था। गौसे पाक ने हाथ में लिया, कहा मैं तेरी आखिरत संवारना चाहता हूं और तू मेरी आखिरत बर्बाद करना चाहता है। लिया और ले करके उसको निचोड़ना शुरू किया। जब निचोड़ा है गौसे पाक ने तो उसमें से खून निकल आया। फरमाते हैं कि अगर तेरी कुर्बते रसूल का मुझे ख्याल ना होता, इतना निचोड़ता कि इस खून के अंदर तेरा महल डूब जाता। ये लोगों का खून चूस करके लाया है और मुझे देना चाहता है। ये गौसे पाक थे। लेकिन हम किसी का खून चूस कर भी आए तो चलेगा। आजकल हमारे शहर में हमारी कौम को मालदार बनने का शौक बहुत है। मैं नहीं कहता कि ये शौक अच्छा नहीं, अच्छा है। मैं कहता हूं बिल्कुल मालदार बनो, अल्लाह तुम्हें जल्दी बनाए। लेकिन इतना सुन लो, वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को मिल नहीं सकता। मालदार बनना है, मेहनत से बनो, हलाल कमाई से बनो, घर सजाना है हलाल से। आजकल हाल ये कि कुछ लोग मालदार रातों रात बनना चाहते, तो लॉटरी, हराम काम, शराब के अड्डे, जुए के अड्डे और ये सारे लोगों की सरपरस्ती अक्सर देखने में आ रहा है कि कौम के सियासी लीडर कर रहे हैं। कुछ अच्छे लोग भी होंगे उनमें, मैं सबकी बात नहीं करता, बुरों में अच्छे भी होते हैं, अच्छों में बुरे भी होते हैं। ये सारा काम चल रहा है, हमें ये नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अवाम कोई गुनाह करेगी उसकी सजा अवाम को मिलेगी, कौम के कायदीन गुनाह करेंगे उसकी सजा पूरी कौम को मिलेगी। कौम पे कहत साली आती है, इसलिए सियासी लीडरों को भी, मजहबी लीडरों को भी, सबको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। आजकल हमारे शहर में बहुत बुरी तरह से वबा चल रही है। लकीर डरा, क्या बला है ये? इतना पैसा भरो आपको कार मिल जाएगी, आपको रिक्शा मिल जाएगी, आपको होंडा मिल जाएगी। अब लोग सोचते हैं कि चलो 1000 भर के, 500 भर के, 2000, 5 पता नहीं क्या कितने। मैं तो कई महीने हो गए हैं, कभी एक दिन के लिए आता हूं, कभी 2 दिन के लिए। मैं शहर में रह नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरे कान तक ये बात आई है कि लकी ड्रॉ चल रहा है। आप मुझे बताएं कि पैसे सबके हैं, किनके? जिन गरीबों ने जुमा चला चला कर मेहनत की, उनको कुछ ना मिले, आपको मैं जो है वो बाइक मिल जाए, कितना खून चूसोगे कौम का? आप कहेंगे चलो वो खुशी से दे रहा है, वो खुशी से नहीं दे रहा है, वो लालच से दे रहा है।
वो लालच से दे रहा है। लकी ड्रा हराम है। जो सूरत में इस वक्त मालेगांव में चल रहा है उस सूरत में वो हराम है। उसकी जायज की सूरतें अलग है। अगर आपको जायज की सूरतें मालूम करना है आप दारुल इफ्ता में आ जाए, नूरी दारुल इफ्ता में, आपको उसकी जायज की सूरत भी समझा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जायज तरीका नहीं है, जायज तरीका है, लेकिन इस वक्त शहर के अंदर जो लकी ड्रॉ चल रहा है वो हराम और वो सूद की और जुआ की सूरत है। इसलिए आप उससे बचें। आपने बाइक लेकर के कौन सा तीर मार लेना है? आपको कार मिल जाएगी तो आपको क्या मिलना है यारो? जिनकी लंबी लंबी कारें जो है वो खड़ी रहती है बंगले के नीचे, उनको भी कब्र में जाना है। और साइकिल चलाने वालों तुम्हें भी कब्र में जाना है। दुनिया से क्या लेकर के जाओगे? वक्त का सिकंदर आजम दुनिया से गया हाथ खाली लेकर के गया। आप लकी ड्रा की कार लेकर के क्या लेकर के जाओगे? कुछ नहीं। ये दुनिया चंद दिन की है। मेहनत करो, हलाल कमाओ, और हलाल कमा करके अपनी कसट की कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से अपने शौक पूरे करो जायज तौर पर। लेकिन ये क्या हुआ कि माज़अल्लाह ये तबाही के दहाने पर पहुंच रहे हो। नौजवान बड़ी तेजी के साथ कभी मोबाइल के चक्कर में, कभी गाड़ियों के चक्कर में, कभी बाइक के चक्कर में हराम में मुब्तला हो रहे हैं। याद रखो अल्लाह ने हमें हलाल का रास्ता बताया है। हलाल को इख्तियार करो, हलाल को लाजिम पकड़ो, इसलिए कि हलाल में बरकत है, हराम में बरकत नहीं है। हराम तबाह होने के लिए है और हलाल उरूज पाने के लिए है। इसलिए मेहनत करो, कोशिश करो, मशक्कत करो। ये जल्दी जल्दी में लकी ड्रा से मिल जाएगा, लॉटरी से मिल जाएगा और जुए से मिल जाएगा। इसमें तबाही और सिर्फ तबाही है। और याद रखो हराम को अल्लाह हलाक करके रहेगा। अगर आज हमारी कौम ने तौबा नहीं किया तो अल्लाह ना करे हमारा शहर आफत में मुब्तला हो जाएगा। इसलिए कि जब भी किसी शहर में हरामकारी ओपन हो जाए और लोग उस पर रोक ना लगाएं, सब उसमें मुब्तला हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला उस शहर पर मुसीबत लाता है। फिर तुम आयते करीमा पढ़ने बैठ जाओगे, फिर तुम दुआएं करने बैठ जाओगे, फिर तुम खत्म कुरान करने बैठ जाओगे। सुनो ये क्या कर रहे हो? मर्ज से बहुत बेहतर परहेज है। इसलिए परहेज इख्तियार करो। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें हलाल का हुक्म दिया है। और सुन लो, अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हराम तेजी से आता नजर आता है और लोगों को यूं लगता है देखो उसकी तरक्की हो गई, उसको यूं मिल गया, उसको यूं मिल गया, लेकिन जब वो जाता है तो नजर भी नहीं आता। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला और उसके हबीब के बताए हुए रास्ते पे अमल करो। जिन लोगों ने जो है वो उसमें शमूलियत इख्तियार की है वो सच्चे दिल से तौबा करें, रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें। इसलिए कि हक कहना ये उम्मत के उलमा की जिम्मेदारी है, अहले इल्म की जिम्मेदारी है। मैं उनका खादिम होने की हैसियत से आप तक ये पैगाम पहुंचाता हूं। आप मेरा ये पैगाम सब तक पहुंचाएं और जो हजरात जायज़ तौर पे करना चाहते हो उलमा से मशवरा करें और मशवरा करके जायज़ तौर पे करें। लेकिन मौजूदा सूरत उसकी हराम है, इसलिए तौबा भी करना होगी। और अगर आपको गाड़ी मिल गई या कोई गिफ्ट मिल गया, कोई तोहफा मिल गया, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक इस्तेमाल करोगे आप गुनहगार होंगे। तब उसको क्या करें? तो बगैर किसी सवाब की नीयत के उसको आप किसी मुस्तहिक गरीब को सुपुर्द कर दें, अगर आप अपनी आफियत चाहते हैं तो। और जो आपका पैसा गया, का हमारा तो गया, तो अब क्या गया तो भी गुनहगार हुए। क्यों गुनहगार हुए? क्योंकि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अगर तुम मोमिन हो तो तुमने अपना माल अल्लाह को बेच दिया है और अल्लाह ने उसके बदले तुम्हें इससे जन्नत का वादा किया है। तो वो जो माल तुमने हराम में डाला ना, वो अल्लाह का माल था और अल्लाह का माल तुमने हराम में डाल दिया। इसलिए तुम तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में रब तबारक व तआला मुआफ फरमाएगा।